आज मैं आप लोगों को डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कराने वाला हूँ कि किस तरीके से डेप्रिसिएशन में कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं और कैसे हमें उसका काम करना है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में अकाउंट्स कौन कौन से बनते हैं। देखो, सबसे पहले तो बनता है एसेट का अकाउंट। सबसे पहला अकाउंट कौन सा बनता है? एसेट अकाउंट। अब एसेट वो मशीनरी हो सकता है, प्लांट हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एसेट अकाउंट। दूसरा बनता है हमारे पास डेप्रिसिएशन का अकाउंट। तीसरा हम लोग सीखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्ट का अकाउंट। और चौथा हम लोग सीखते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो आप लोगों को मेनली ये 4 अकाउंट यहाँ से बनाने सीखने हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेनली एसेट अकाउंट कैसे बनाया जाता है इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड एज वेल एज इन केस ऑफ WDV मेथड। तो चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड हो चाहे WDV मेथड हो, एसेट अकाउंट कैसे बनता है। बट बिफोर दैट हम लोग थोड़े से बेसिक्स पे चर्चा करते हैं। लाइक सपोज मुझे एसेट के नाम पे मशीनरी का अकाउंट बनाना है। अब मशीनरी का अगर अकाउंट बनाना हो तो देखो, सिंपल वे में अगर मैं देखूं तो मशीनरी इज एन एसेट। और एसेट का नेचर क्या होता है? देखो, एसेट का नेचर होता है डेबिट में इंक्रीज होना और क्रेडिट में डिक्रीज होना। ये आपको पता होना चाहिए कि नेचर क्या है मशीनरी का, एसेट का। डेबिट में ये इंक्रीज होती है और क्रेडिट में ये डिक्रीज होती है। कि जितना भी बेसिकली यहाँ पे जब भी मशीनरी बढ़ेगी तो डेबिट में, कम होगी तो क्रेडिट में। यानी अगर खरीदी, बाय करी तो इधर, सेल करी तो इधर। अगर इस पे डेप्रीसिएशन भी लगा तो भी वैल्यू कम होती है मशीन की, तो वो भी इधर। ठीक है ना। कभी भी मशीन की वैल्यू बढ़ रही है, देखो बढ़ेगी तो सिर्फ खरीदने से ही, तो वो इधर लिखना है। उसके अलावा डेप लग रहा है, सेल हो रही है, वो सब इधर लिखना है। आप लोगों को क्लियर हो जाती है ये बात। अब एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है आपके फंडामेंटल्स। कि अगर आपने सपोज मशीन खरीदी तो आप क्या एंट्री करते हो? आप एंट्री करते हो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। आप कुछ भी लिख सकते हो, मशीनरी डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। अब अगर आपको इसकी लेजर पोस्टिंग करनी हो तो क्या आप ये मशीनरी के डेबिट में यहाँ पे टू बैंक लिखोगे या नहीं लिखोगे? अगर आपको इसकी लेजर पोस्टिंग करनी हो तो कैसे लेजर पोस्टिंग होती है मैंने पढ़ाया है। जिसे नहीं आता वो लेजर की वीडियो देखो। मशीनरी डेबिट हो रहा है तो मशीनरी के डेबिट में लिखूंगा किस नाम से? सामने वाले के नाम से, टू बैंक। अब सपोज मशीनरी पे डेप लग गया तो डेप्रीसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। अब देखो, अब मशीनरी अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो मैं मशीनरी के क्रेडिट में लिखता, इसको यहाँ लिखता बाय डेप्रीसिएशन। ठीक है ना। सपोज मशीन सेल हो गई तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। फिर से पैसा आ गया और मशीनरी मेरे पास से गई तो बैंक डेबिट टू मशीनरी, ये फिर इधर बाय बैंक। तो देखो, सेल हुआ, मशीनरी गई क्रेडिट में, डेप लगा, वैल्यू कम हुई क्रेडिट में, खरीदी डेबिट में, वैल्यू बढ़ गई। तो सीधी सीधी सी बात है, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है, मशीनरी की वैल्यू बढ़ती है तो डेबिट में लिखना है, कम होती है तो क्रेडिट में लिखना है। क्लियर है? ये चीज़ अपने माइंड में हमेशा रखना, बस। और कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, बहुत सिंपल है। आओ जी, एक क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों को। पहले वही क्वेश्चन SLM से करेंगे, फिर वही क्वेश्चन WDV से करेंगे, फिर दोनों में डिफरेंस देखेंगे। देखो, हम लोग लिखते हैं, सपोज एक क्वेश्चन लिखता हूँ कि एक कंपनी परचेज्ड अ मशीन for ₹50,000 on 1st April 2016। 1st April 16 में एक मशीन खरीदी गई है 50,000 रुपीज़ की। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March एवरी ईयर। हर साल 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती हैं। डेप्रीसिएशन is provided at the rate of 10% per annum on machinery। डेप लगता है 10% पर annum के हिसाब से इस मशीनरी पे। ठीक है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। आप मशीनरी अकाउंट बना के दिखाओ। डेप कौन से मेथड से लगता है? केस नंबर A बना देंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से, केस नंबर B बना देंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। दोनों से ही हमें बना के दिखाना है। तो अब एक मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है फॉर 3 ईयर्स। सपोज कितने सालों का काम दिखाना है? 3 ईयर्स। तो देखो, 1 2 3 हमने मशीन खरीदी है यहाँ पे 1 अप्रैल 2016 में, यहाँ मैंने मशीन खरीदी है।
अब मुझे 3 साल का काम दिखाना है। डेप्रिसिएशन हमेशा कब लगेगा? जब साल का एंड होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ से ये पूरे साल यहाँ तक मशीन यूज़ करी, ये ईयर एंड आ गया, तो सबसे पहले यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगेगा। फिर मैंने यूज़ करी पूरे साल, तो यहाँ पे डेप लगेगा। फिर मैंने यूज़ करी पूरे साल, तो यहाँ पे डेप लगेगा। तो इन 3 सालों का हमें काम दिखाना है। अब जब खरीदी होगी तो वैल्यू इंक्रीज हुई होगी, डेप लगेगा तो वैल्यू कम होगी, फिर लगेगा, फिर कम होगी, फिर लगेगा, फिर कम होगी। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं, या तो कॉस्ट बताओ, स्क्रैप वैल्यू बताओ, वर्किंग लाइफ बताओ। SLM में पहले इसी से कर रहे हैं, तो या तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन वर्किंग लाइफ, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली 10% पर एनम दिया हुआ है। तो चलो फिर मशीनरी अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनेगा मशीनरी अकाउंट? ध्यान से समझो मेरी बात को। इस तरीके से आपको लिखना है मशीनरी अकाउंट। देखो, ये एक टी शेप अकाउंट बना देना, एक डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ये हो गया। उसके बाद इधर अमाउंट, फिर डेट और पर्टिकुलर्स, ठीक है। ये हो गया डेट, ये हो गया हमारे पास पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये है डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब देखो जी, ये मशीनरी अकाउंट है, एसेट अकाउंट है, तो आपको पता ही है डेबिट में इंक्रीज होगा और क्रेडिट में ये डिक्रीज होगा, कम होगा। तो सबसे पहले मैंने मशीनरी खरीदी। अगर मैं नॉर्मल ऐसे देखो इंक्रीज डिक्रीज से, तो मशीनरी मेरे पास आई, मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई तो कहाँ लिखनी चाहिए? इस साइड। मैं लिखूंगा 2016 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। जो मैंने मशीन खरीदी है, कितने की खरीदी है? 50,000 रुपीज़ की। अगर आप इसको रूल वाइज भी देखो तो एंट्री करते हो आप क्या? मशीनरी खरीदने की एंट्री होती है मशीनरी डेबिट टू बैंक या कैश, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मशीनरी के डेबिट में जाएगा ना टू बैंक के नाम से, वही हमने काम करा है। अब क्या हो रहा है? पूरे साल हमने इसको यूज करा, ईयर एंड आ गया। ईयर एंड कब होगा? देखो 1 अप्रैल 16 को शुरू हुआ तो 2017 मार्च 31 पे खत्म होगा पूरा साल। 1 अप्रैल को शुरू हुआ तो 31 मार्च अगले साल खत्म होगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ? मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 2017 मार्च 31। अब मैं इस पर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। भाई कोई भी मशीन आप पूरे साल यूज करो, वैल्यू कम होती है ना। डेप्रिसिएशन लगना कितना है? 10%। तो 50,000 पे 10% कितना बैठेगा? 5,000, ठीक है। 50,000 पे 10% 5,000। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,000। हमने लिख दिया यहाँ पे डेप्रिसिएशन 5,000। अब देखो 50 की मशीन थी, 5 का डेप लग गया, तो ईयर एंड में वैल्यू कितनी बची? बाय बैलेंस कैरिड डाउन 50 माइनस 5 इज 45,000। 50 माइनस 5 इज 45,000 और ईयर को कर दो क्लोज। ये हमने कर दिया ईयर एंड। बैलेंस कैसे निकाला? 50 में से 5 माइनस करा, 45 आ गया। यानी कि 1 साल बाद मेरी मशीन की वैल्यू 50 नहीं रही, कितनी रह गई? 45। अब क्या करना है? देखो मार्च के बाद अप्रैल में इसको आगे ले आओ, यहाँ पे लाता हूँ 2017 अप्रैल 1, इसको इधर ब्रॉड डाउन करते हैं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्या करना है आपने? इसको इधर ब्रॉड डाउन करना है एज इट इज। अब वैल्यू शुरू में कितनी है? 45,000। देखो यहाँ पे 50 थी, ये पूरे साल यूज करा, यहाँ वैल्यू बची 45। अब फिर पूरे साल यूज करा तो फिर डेप कितना? देखो स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप सेम लगेगा, हर साल सेम। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है? डेप्रिसिएशन सेम लगता है। तो क्या लिखूंगा? 2018। अब देखो 1 साल बाद 2018 आ जाएगा, फिर 1 साल बाद 2019 आ जाएगा, मार्च 31। अभी मैं यहाँ पे हूँ फिलहाल, यहाँ पे। तो फिर से डेप लगाऊँ इस साल का, तो मार्च 31 पे मैं लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फिर से 5,000। ध्यान रखो यहाँ पे भी 5,000 था, यहाँ पे भी 5,000 है। रीजन? स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रिसिएशन वुड बी सेम। ओके। अब मार्च 31 पे क्या बैलेंस आएगा? 45 माइनस 5, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 45 माइनस 5 कितना बचेगा? 40,000। वैल्यू कितना बचा? 40,000। टोटल कितना हुआ ईयर एंड में? 45। अब फिर इसको ब्रॉड डाउन कर लो। 2018 मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, वैल्यू आई इस बार 40,000।
हर बार ऐसे ही करना है, बैलेंस निकाल के फिर उसको इधर ब्रॉड डाउन कर लेना है, बैलेंस निकाल के फिर उसको इधर ब्रॉड डाउन कर लेना है। एरो मत लगा के आना, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ से यहाँ पे वैल्यू बची 40, फिर हमने इसको यहाँ से यहाँ तक यूज करा, तो पूरे साल का फिर डेप्रिसिएशन कितना, फिर सेम वही डेप्रिसिएशन, लेकिन इस बार 2019 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट वैल्यू फिर से वही 5000। रीजन कि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, यही WDV होता तो अलग होता, ठीक है। अब बैलेंस निकाल दो, मार्च 31 में ही बाय बैलेंस कैरेड डाउन 40 माइनस 5 35,000 और ईयर को कर दो क्लोज। ये हो गया ईयर क्लोज 40,000 और हमने 3 साल की बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना दी। ये हमारा फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। तो ये हमारे पास नॉर्मल क्वेश्चन होता है जब मशीनरी की सेल नहीं हो रही है, बस सिंपली मशीन पे डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो सिंपल सी बात है, देखो खरीदी वैल्यू बढ़ी तो इधर, कम हुई तो इधर, इधर कम करते जाओ बस, फिर बैलेंस निकालो ब्रॉड डाउन, कम करो, बैलेंस निकालो ब्रॉड डाउन, फिर कम कर दो। समझ में आती है बात। अब क्या डिफरेंस आएगा इस क्वेश्चन में अगर ये SLM ना होके WDV मेथड होता, अगर ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता, तो क्या डिफरेंस आएगा। छोटा सा डिफरेंस आ जाएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। अब देखो क्या डिफरेंस आएगा अगर ये मेथड SLM ना होके WDV होता। SLM ना होके अगर ये WDV होता तो पहले साल तो कोई इम्पैक्ट ना आता। पहले साल यही था कि हमने ये जो मशीन है ये यहाँ पे 50,000 रुपीज़ की ली थी, एक साल यूज़ करी, पहले साल 5,000 का डेप लगा, वैल्यू आई 45,000। बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है बस, और कुछ नहीं। 50 माइनस 5 45, इसको नीचे ले आया 45। अब डिफरेंस आ जाएगा, देखो 5,000 का डेप लगाया यहाँ पे, तो 50,000 माइनस 5,000 वैल्यू बची 45,000। 50 माइनस 5 45। अब पूरे साल जब यूज़ करूँगा तो SLM में जो डेप लग रहा है वो 5 लग रहा है। SLM में डेप कितना लग रहा है 5, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में ये 5,000 का डेप नहीं लगेगा। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन 50 पे लगता ही नहीं, रिटर्न डाउन वैल्यू में लगता है रिटर्न डाउन वैल्यू पे, ये इस 45 पे। तो 45,000 पे 10% हम कैलकुलेट करेंगे 4,500। डेप चेंज हो गया। बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था मेरे से पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि क्या SLM WDV से डेप सेम आएगा। नो, परसेंटेज एक होने के बावजूद भी डेप अलग अलग आता है, ठीक है। तो इस बार जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो यहाँ पे 5,000 ना लग के लगेगा 4,500। ये 5,000 नहीं, अब हम इस पे कैलकुलेट करते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू पे। देखो 50 पे 5 तो रिटर्न डाउन वैल्यू ये हुआ ना, इस 45 पे 10% 4,500। तो वैल्यू कितना बचेगा, वैल्यू बचेगा इस बार हमारे पास 40,500। 40,500। तो यहाँ ब्रॉड डाउन भी कितना होगा फिर से 40,500। समझ में आई बात। तो ये 40,500 इसकी वैल्यू बची। अब हमने फिर से इसको पूरे साल यूज करा यहाँ से यहाँ तक, तो अब डेप किस पे लगेगा, अब डेप लगेगा इस 40,500 पे। यही तो डिफरेंस है। SLM में स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल सेम है, इसमें हर साल अलग है। तो फिर से डेप 5,000 नहीं लगेगा, 5,000 ना लग के इस 40,500 का 10% रिटर्न डाउन वैल्यू का इसका, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में क्या हो रहा था, बस इस पे निकालो और हर साल वही लगा दो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अलग अलग। तो 40,500 पे लगेगा 4050। तो 40,500 पे 10% हमारे पास आ गया 4050। तो वैल्यू कितनी बचेगी हमारे पास, जल्दी से चेक कर लो एक बार। 40,500 में से 4050 अगर मैं हटा दूँ तो 36,450 की वैल्यू बचेगी। 3,500 नहीं, कितना बैलेंस बचेगा 36,450। 36,450। तो देखो SLM से जिस मशीनरी की वैल्यू 3 साल बाद 35,000 आ रही थी, इसी मशीन की वैल्यू WDV से 36,450 आती है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ अकाउंटिंग बिटवीन SLM यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप्रिसिएशन बस एक बार कैलकुलेट करके हर साल वही 555 लग रहा था, लेकिन WDV में ऐसा नहीं होता। WDV में क्या करना है, हर साल डेप अलग अलग लगेगा, बैलेंस भी अलग अलग आएगा। समझ में आता है। तो दिस वॉज अवर बेसिक
एक क्वेश्चन, छोटा सा मैंने आपको क्वेश्चन कराया, उम्मीद कर रहा हूँ इससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी डेप्रिसिएशन में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सेल और कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें एक से ज़्यादा मशीन्स बाय करी गई होंगी। डेप्रिसिएशन है, मुझे कोई हरी नहीं है, रश नहीं है, इसको प्रॉपरली अच्छे से करके चलेंगे। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो यार डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। अपने यूजफुल, अपने इंपॉर्टेंट रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करो, अपने सारे फ्रेंड्स तक फैला दो। दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।